हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के दो सबसे प्रभावशाली नेता एक मेज पर बैठते हैं तो सिर्फ हाथ नहीं मिलते बल्कि दुनिया का नक्शा बदल जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की। 2026 का ये साल भारत के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट का शंखनाद हो चुका है। लेकिन इस समिट के पीछे एक और बड़ी हलचल है। मैक्रो अपनी पत्नी के साथ भारत आए हैं और उनके सूटकेस में बंद है 114 राफेल विमानों की वो महाडील जिसका इंतजार भारत की वायुसेना सालों से कर रही है। अगले कुछ मिनट में हम इन खबरों की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये दोस्ती चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए खतरे की घंटी क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं उस तकनीक की जो आज हर छात्र की जुबान पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। पीएम मोदी ने समिट में एक बहुत बड़ी बात कही है। भारत सिर्फ एआई का ग्राहक नहीं बनेगा बल्कि दुनिया को एआई चलाना सिखाएगा। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस मिलकर एआई के क्षेत्र में एथिकल रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तकनीक ऐसी हो जो इंसान की मदद करे, जो नुकसान न पहुंचाए। ऐसे में अगर आप इंजीनियरिंग या डेटा साइंस के छात्र हैं तो भारत फ्रांस की ये पार्टनरशिप आपके लिए यूरोप में नौकरियों के दरवाजे खोल रही है। खेती से लेकर कैंसर के इलाज तक दोनों देश मिलकर ऐसी एआई मशीनें बना रहे हैं जो पूरी दुनिया को सप्लाई की जाएंगी। अब आते हैं उस खबर पर जिसने डिफेंस जगत में तहलका मचा दिया है, 114 राफेल जेट्स की डील। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास पहले से राफेल हैं तो और क्यों। हमारी वायुसेना को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है। 36 राफेल तो सिर्फ शुरुआत थी, असली ताकत इन 114 विमानों से आएगी। इस बार फ्रांस की कंपनी द सॉल्ट सिर्फ विमान बेचेगी नहीं बल्कि भारत में इनका बड़ा हिस्सा बनाएगी। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी कल को भारत खुद भी ऐसे विमान बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। यह डील अरबों डॉलर की है, लेकिन यह भारत को दो मोर्चों टू फ्रंट वॉर पर लड़ने के लिए अपराजय बनाती है। राष्ट्रपति मैक्रो का अपनी पत्नी के साथ भारत आना उनका भारत के प्रति सम्मान को दर्शाता है। फ्रांस वो देश है जिसने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के समय दुनिया के विरोध के बावजूद हमारा साथ दिया था। समंदर में चीन की दादागिरी बढ़ रही है। भारत और फ्रांस मिलकर हिंद महासागर की सुरक्षा का जिम्मा उठा रहे हैं। मैक्रो का ये दौरा संदेश है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो पेरिस चुप नहीं बैठेगा। अंतरिक्ष यानी स्पेस से लेकर परमाणु ऊर्जा तक यह दोस्ती अब स्पेस ब्रदर्स वाली हो गई है। अक्सर कूटनीति यानी डिप्लोमेसी फाइलों में दब जाती है, लेकिन मोदी और मैक्रो ने इसे व्यक्तिगत कड़ी से जोड़ दिया है। मैक्रो का अपनी पत्नी के साथ भारत आना, जयपुर की गलियों में मोदी के साथ चाय पीना, ये कि दोनों देशों के बीच अब कोई फॉर्मल दीवार नहीं बची है। यह ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन की वो कड़ी है जो ब्यूरोक्रेसी की फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाती है और बड़े बड़े समझौतों को मुमकिन बनाती है। जो छात्र यूपीएससी या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। पहला, इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके 25 साल पूरे हो चुके हैं और अब यह 2047 के रोड मैप पर काम कर रही है। दूसरा, स्कॉर्पिन सबमरीन। हवा के साथ साथ पानी के नीचे भी भारत फ्रांस की मदद से पनडुब्बियां बना रहा है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये दोनों देशों की भूमिका सबसे अहम है। यह जानकारी आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर के लिए सोने जैसी हो सकती है। अंत में लबोलुआब ये है कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं रहा। फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश का भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना ये साबित करता है कि हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं। 114 राफेल और एआई की ये ताकत भारत के युवाओं के लिए नए अवसर और सुरक्षा की गारंटी है। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस ही भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।